क्या प्रेम विवाह होगा? देखिए, प्रेम के लिए पंचम भाव से गणना की जाती है। पंचमेश यहाँ पे गुरु है जो छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है अपनी नीच राशि के अंदर वक्री होके, यानी ये प्रेम विवाह के अंदर बाधा डालेगा, क्योंकि सप्तमेश और पंचमेश का दृष्टि संबंध या युति संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पे सप्तम भाव विवाहिक स्थान का स्वामी भी शनि केतु के साथ में अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि प्रेम तो होगा लेकिन प्रेम विवाह के अंदर प्रॉब्लम बनेगी। घर वाले, खास तौर पे पिता, क्योंकि यहाँ पे गुरु है वो अपनी नीच राशि के अंदर है, पिता यहाँ प्रेम विवाह के अंदर बाधा बनेंगे। फिर होगी अरेंज मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज नहीं चलेगी और उसमें हो जाएगा तलाक। क्यों? क्योंकि देखिए, सप्तम भाव का स्वामी शनि है, वो छठे भाव का भी स्वामी है और अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है केतु के साथ में, अलगाव कारक ग्रह के साथ में, और अष्टम भाव है ये परेशानियों, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वैवाहिक जीवन में। साथ में यहाँ अष्टम भाव के अंदर बैठे सप्तमेश शनि के ऊपर चंद्रमा और मंगल की दृष्टि बन रही है, यानी वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े विवाद होंगे और वो विवाद है वो तलाक के अंदर तब्दील हो जाएगा। यानी प्रेम होगा, प्रेम विवाह नहीं होगा, घर वालों की अड़चन बाधा के कारण अरेंज मैरिज होगी और अरेंज मैरिज है वो तलाक के अंदर चली जाएगी। लेकिन फिर तलाक होने के बाद इनकी कुंडली के अंदर है वापिस जो दूसरा विवाह होगा वो प्रेम विवाह होगा। क्यों? शुक्र की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पे पड़ रही है और यहाँ कुटुंब वाले भाव के अंदर बैठा राहु मंगल चंद्रमा के साथ में, जिसका संबंध है पंचमेश, यानी कि गुरु की यहाँ पे नवम दृष्टि और शनि की भी यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यानी जो सेकंड विवाह होगा वो प्रेम विवाह होगा। साथ में इस कुंडली के अंदर पंचमेश गुरु का छठे भाव के अंदर यूरेनस और नेपच्यून के साथ में बैठना, शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, यानी संतान प्राप्ति के अंदर बाधा, प्रॉब्लम बनेगी, मेडिकल इश्यू बनेंगे और एक संतान ऐसी उत्पन्न होगी इनकी जो ला इलाज बीमारी से ग्रसित होगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच का होके वक्री होके नेपच्यून और यूरेनस के साथ में बैठा है। ये संतान प्राप्ति के अंदर बाधा देता है और संतान को ला इलाज बीमारी भी देता है। लेकिन इस कुंडली के अंदर लग्नेश सूर्य है बुध के साथ में दसम भाव के अंदर बैठना, ये पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, ये सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी देता है, यानी बड़ा पद मिलने का इस कुंडली के अंदर योग है। नौकरी के अंदर बड़े पद पे काबिज होंगी और धन की प्राप्ति है वो भी बहुत बढ़िया इनकी रहेगी, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर सूर्य बुध की युति बुधादि